फ्रेंड्स, जीएस एकेडमी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि इससे पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे भी ज़रूर देखें क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारे एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सैयद वंश जो 1414 से 1451 ईस्वी तक चला और लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिलजी खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो आंसर होगा सैयद वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे, खिलजी खां ने दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो आंसर होगा खिलजी खां। याद रखेंगे, रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिलजी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो आंसर होगा सैयद वंश। याद रखेंगे, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश। शिया और सैयद वंश याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो आंसर होगा मुबारक शाह। याद रखेंगे, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक था मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया? तो आंसर होगा मुबारक शाह। याद रखेंगे कि तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनको संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो मुबारक शाह ने प्रदान किया था। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद आंसर होगा बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो आंसर होगा बहलोल लोदी, जो 38 वर्ष तक शासन किया। याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया बहलोल लोदी और वो 38 ईयर्स तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो आंसर होगा बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी जब वह अपने सरदारों से मिलते थे तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठते थे, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपना राजधानी भी बनाया, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो आंसर होगा गजे सिकंदरी। याद रखेंगे कि भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? तो गजे सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम सुल्तान था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने मुहर्रम पर ताजिया निकालना या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर ताजिया निकालना या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ का नाम है लज्जत-ए-सिकंदर शाही। किसके कार्यकाल में
किसके कार्यकाल में की गई थी रचना इसकी? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो आंसर होगा गुलरुखी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविता को लिखा करते थे? तो आंसर होगा गुलरुखी के नाम से लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो आंसर होगा महाराणा सांगा ने, याद रखेंगे। खातौली का युद्ध जो 1518 में हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो महाराणा सांगा ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी। सभी को पता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। नेक्स्ट है, कौन एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान थे जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो आंसर होगा तुर्कों ने। पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो आंसर होगा उलेमा को कहा जाता था, याद रखेंगे। दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो आंसर होगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार का प्रचलन किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में किसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था? तो आंसर होगा वजीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि किसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था? तो वजीर के अधीन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो आंसर होगा बरीद ए मुमालिक, याद रखेंगे कि गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे बरीद ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहते थे? सैन्य विभाग के प्रधान को आरिज ए मुमालिक कहते थे, याद रखेंगे कि सैन्य विभाग के प्रधान को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? शर्द उस सुदूर, याद रखेंगे। धार्मिक विभाग के प्रधान को कहते थे शद्र उस सुदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानतः कितनी होती थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि सल्तनत काल में भू राजस्व की दर जो थी 20 से 25% तक थी, याद रखेंगे 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो फवाजिल का तात्पर्य था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, याद रखेंगे। फवाजिल का तात्पर्य था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबाबित का संबंध किससे था? तो आंसर होगा राजकीय कानून से। जबाबित का संबंध किससे था? जवाबित तो राजकीय कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आंसर होगा बलबन ने, याद रखेंगे कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो आंसर होगा तुगलक वंश, याद रखेंगे। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आंसर होगा तुर्क वर्ग के थे। याद रखेंगे कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वंश थे, किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो आंसर होगा चौधरी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? भारत का वह कौन सा मकबरा है जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो आंसर होगा बलबन का मकबरा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि फतवा ए जहांदारी के लेखक है जियाउद्दीन बरनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फतवा ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा फतवा ए जहांदारी में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है फतवा ए जहांदारी में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो आंसर होगा फारसी भाषा। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा का संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? तो आंसर होगा सितार। याद रखेंगे, हिंदू मुस्लिम गान्य वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? तो सितार को मानते हैं। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। काफ़ी बार पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की हुई है? किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की है? तो वो शासक है राणा कुंभा। याद रखेंगे, संगीत पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राणा कुंभा ने। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।